क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने आ चुका है। 7वां नंबर आप ध्यान से देखिएगा। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 7.1 चल रहा है। आपको याद दिला दूं, मैं सोचा इसलिए मैंने बताया। साथियों, कहता है कि यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, यानी इक्विडिस्टेंट है। इंग्लिश में क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है। सीबीएसई बोर्ड का जितना बचवा होगा वो ध्यान से पढ़ेगा टकाटक। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -2, -5 एंड -2, 9, यानी यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। ये यक्स डैश अक्ष होता है, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। ये वाई डैश अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है जो भाग्यशालियों को नजर आता है। हमने मान लिया कि भैया यक्स अक्ष तो यही है, तो इसमें मानेंगे तो उसी पे मानेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पड़ोसी के घर में जाके मानेंगे, मानेंगे तो यही। तो हमने यक्स अक्ष पे ये दोनों बिंदु मान लिया। पहला बिंदु का नाम कौन सा है? अरे बिंदु ये जो दिया है वो बिंदु नहीं जो तुम सोच रहे हो, जो दिया है ये 2, -5 और ये -2, 9। ठीक है, ये दोनों बिंदुएं हैं। इनको मैंने मान लिया ए है, ये क्या है बी। तो कह रहा है यहां पर कोई एक बिंदु है जिसका मान ज्ञात कीजिए। एक ऐसा पॉइंट यहां पर है जिसका मान निकालना है। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से काहे कहा कि यहाँ पे है, तो कह रहा है कि यक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों से समान दूरी पर है। जरूरी तो नहीं है चच्चा कि इसके बीच में रहेगा, ये यहाँ भी हो सकता है समान दूरी पर। हाँ, यहाँ भी हो सकता है। कुल मिला के जहाँ भी रहेगा समान दूरी पर, जो भी है कहीं भी जाए ये। हाँ, लेकिन एक कह रहा है यक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। यक्स अक्ष पर ही ज्ञात करना है, तब यानी कि वो इसी पे रहेगा, कंफर्म है। अगर हम यहाँ कहीं निकाल देंगे यहाँ कहीं, तब तो यक्स अक्ष से भटक गया वो। तो इसी पे होगा, कंफर्म है, क्योंकि यक्स अक्ष पर ही निकालने को बोल रहा है। चलो ठीक है, बात पक्की। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई साहब बाबू, इनके दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और जो दूरी आएगी भाई, चलिए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यक्स अक्ष पर जो ये बिंदु होगा, हमें कोई ऐसा मान तो निकालना नहीं कि इनके बीच की दूरी निकालने 28 आ गया, 32 आ गया, वो हो जाएगा नहीं। जो भी इस पे होगा वो 2 में होगा, भुज और कोटि के रूप में। चाहे 5, 7 हो जाए, 1, 2 हो जाए, 0, 3 हो जाए, ऐसे कुछ होगा। लेकिन याद करो चच्चा, मैंने पढ़ाया था कि यक्स अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है और y अक्ष पर यक्स का मान हमेशा 0 होता है। तो ये चूंकि यक्स अक्ष पे बात हो रही है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसका जो निर्देशांक है, इसका नाम p रख दीजिए। तो मान लेते हैं कि यक्स का मान 0 है। तो कोई बुराई नहीं है, मान लिया। क्यों माना? क्योंकि यक्स अक्ष पर है, इसलिए मैंने भुज को तो x मान लिया और y तो हमेशा 0 होगा x अक्ष पे। यहाँ पे कहीं भी y का मान लोगे चच्चा, हमेशा 0 होगा। कहीं भी y का मान लोगे हमेशा 0 होगा। लेकिन जो यक्स अक्ष पे है उस पे y 0 होगा। अगर यहाँ कहीं हम लेंगे तो y का मान 0 नहीं, गलत है। अगर तुम y का मान 0 लिखे, ये धूर गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें भुज तो y हो गया, कोटि 0 हो गया। नहीं, भुज हमेशा यक्स हो। ठीक है, इस पे क्या होगा, यक्स 0 होगा, यानी 0 का मान y आप लिख सकते। कि मैं पहले बताऊं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा बेसिक। ठीक है, हाँ, यक्स अक्ष पर हमेशा y का मान 0 होता है और y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होता है। चलिए, कहानी बहुत मस्त चल रही है गुरु, आ जाओ फटाफट। चलो ठीक है, क्या करेंगे समझना। इसको तो मैंने मान लिया, काम हो गया खत्म। चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को लेकर के क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। आगे लिखिए आप लोग, के बीच की दूरी निकालोगे, क्या निकालो, ये निकालोगे और ये। हाँ, चलो लिखो। यानी अब हम पी ए और पी बी निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, आंसर आ जाए। इसको मिटा दूं या नहीं, इधर जगह है ना, लिख लेंगे, आ जाएगा इतने में।
क्या लिखिए प्रश्नानुसार। यहाँ मैं प्रश्नानुसार क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन बताऊंगा तब। प्रश्नानुसार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कह रहा है कि वो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। यानी क्या है, ये जो आएगा पी ए वो पी बी के बराबर होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये पूरी पूरी ए बी लाइन 10 है तो ए पी 5 होगी और पी बी भी 5 होगी। बोलो होगी कि नहीं, सोचो। अगर ए से बी तक की दूरी 10 मीटर है, मान लो, सपोज करो, मैथ के स्टूडेंट हो, मान के काम चलाते हैं, रियल जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, मानते हैं, मान लिए। चलो, ए बी की दूरी अगर टोटल 10 है, ए पी 5 है और ये पी क्या है, 5 है, ये मानना पड़ेगा क्योंकि समान दूरी पर। अगर ये समान दूरी पर है चचा, तो इनको हम ऐसा भी तो मान सकता हूँ पी के बराबर है। तो पी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी ए निकालो या ए पी निकालो, बात एक है हुई। तो एक को x1 y1 मानो, एक को x2 y2 मानो, फटाफट मानो, मानो देर ना करो। चलो, यहाँ से शुरू है, इनको मानो x1 y1 को मानो x2 y2। चलो निकालो। तो सूत्र वही लगेगा जो अब तक लगाते आए हो। फिर मिटा दूं क्या भाई, जगह कम है लगा। हाँ, लिखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा लिख के का, जगह कम लग रही है भाई। तो मैं क्वेश्चन हटाऊं तभी हो पाए। देखो ठीक है, मतलब आप समझ लो, ये चीज मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, आंसर आ जाएगा, फिर हटाऊंगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हाँ? कम है यहाँ पे जगह, अभी खरीदनी पड़ेगी। ये चीज मैं यहाँ ऊपर बना दे रहा हूँ, मेन लाइन जो हमें करना था। ये -2, 2,5 यक्स का ये है, मेन जो पॉइंट है वो मैंने बना दिया है। बाकी मैं इनको मिटा देता हूँ, जो आंसर आएगा वो सबके सामने। ठीक है, अब हमें सिर्फ उसी का काम लगेगा जो मैंने ऊपर लिख रखा, बस बाकी किसी का काम नहीं लगा। यू डोंट वरी। चलो देखो ठीक, तो पी ए बराबर पी बी हमें दिखाना है भाई साहब, है तो पी बी बराबर पी ए कर लो, कोई मतलब नहीं, एकदम सीधा सीधा ही लिखूँ, नया नया हूँ। ठीक है, क्लियर। मैंने इन दोनों को क्या किया, आपस में बराबर कर दिया, क्योंकि प्रश्नानुसार ये बराबर होंगे। अब इधर साइड में सूत्र लगाओ, तो सूत्र एक बार लिख देता हूँ, भले 2 लाइन और हो। x2 माइनस होल स्क्वायर y2 माइनस y1 इक्वल, इसमें भी वही लगेगा, x2 माइनस का होल। अब इसको हम क्या करेंगे, x1 y1 लेंगे, तो x2 y2। क्लियर ना बाबू, फटाफट क्लियर। चलो, अब x2 यहाँ से क्या है, x है, ले लो। x1 क्या है, 2 है, ले लो भैया। धन y2, y2 यहाँ से 0 है, y1 यहाँ से क्या है, -5 है। ध्यान देना, तो -5 जो है वो माइनस वाला सूत्र और माइनस ये दोनों मिला के प्लस हो जाए। फिर किसी को कोई आफत नहीं, नहीं, यहाँ ऐसे एरो लगाते जाओ। इनका मान भी रख लो भाई इधर भी। देखो ये x2 है, y2 है, तो ये इसके लिए ये x1 y1 है, याद रखना। अब हम चूंकि पीबी में आ गए हैं तो इन दोनों को यूज करेंगे, कि आगे वाला छोड़ देंगे। तो x2 यहाँ से लेंगे जो कि x है, माइनस का x1 यहाँ पर ध्यान देना बेटा, माइनस का 2 है, तो माइनस सूत्र में भी है, इसलिए प्लस हो जाए। नहीं समझ में आएगा बताना, टेंशन मत लेना। x2 का मान यहाँ से देखो, x से मैंने लिया, माइनस का चिन्ह था, माइनस लगाता मैं, लेकिन जो x1 का मान है यहाँ -2 था, इसलिए माइनस माइनस प्लस। y2 का मान 0 है, प्लस y1 यहाँ से 9 होल स्क्वायर में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं। दोनों तरफ वर्गमूल लगाए बाबू, वर्गमूल के चिन्ह कैंसिल हो जाएंगे। वर्गमूल का चिन्ह दोनों तरफ है, जैसे हम वैसे तुम, बराबर, काम खत्म, आजम। चलो आगे देखते हैं।
अब ये एक फार्मूला है, बचपन में पढ़े हो, बहुत बचपन में पढ़े हो, बुढ़ापी बेरा आ गई, अब तो बचपन में पढ़े हो ना। अरे ये सूत्र याद कर लो, याद करा भैया, है ना, मालूम है। तो ये लगेगा यक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस, मैंने लगा दिया फार्मूला, किसमें लगा दिया, इतने में दौड़ा दिया। ए भाई आगे चलो ना थोड़ा, चलो क्लियर बात पक्की। अभी ध्यान देना, पूरी बात नहीं हुई। ये 0 इसमें जुड़ेगा तो 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर होगा तो 25। अब बराबर के नीचे बराबर, इसी फार्मूले का यूज इधर भी करेंगे, बाकी इधर प्लस वाला सूत्र लगेगा, माइनस वाला नहीं लगेगा, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर धन 2ab यक्स गुणे और धन ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 18। में कोई किसी को दिक्कत नहीं। ए चाचा 9 का स्क्वायर 18 नहीं होता है, रात के 2:30 बज रहा है इसलिए दिमाग सो रहा है। 9 का स्क्वायर 81 होगा। चलो अब ये यक्स का स्क्वायर है, ये भी यक्स का स्क्वायर है, अगर ये इधर आएगा तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों बर्बाद हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसी तरह से 2 का स्क्वायर भी प्लस प्लस है, ये भी कट जाएगा, ये भी बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से चच्चा और क्या होगा, इन दोनों का गुणा कर लो तो माइनस का 4x हो जाएगा और ये भी गुणा होकर 4x हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x। उधर साइड में 81 है, वैसे रहने दो, ये 25 को उधर भेज दो, माइनस का 25 हो जाएगा, तो घट जाएंगे तो 56 आ जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8x आ जाएगा, इधर x को छोड़ देंगे और ये घटा के 56 आएगा, इधर से 8 इधर को जाएगा, माइनस लेके जाएगा। भाई साहब नहीं दिख रहा है, मिनट में नीचे भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा रुक, चलिए ठीक है, नीचे दिख गया, यही देखना और कुछ मत देखना अगल बगल में। चलो तो ये कट जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 7 आएगा, ठीक है। यानी यक्स का जो वैल्यू आ गया बाबू, क्या आ गया, माइनस का 7 आ गया। हम कह सकते हैं अगर ये यक्स का वैल्यू माइनस का 7 आ गया तो वो जो बिंदु था क्या आया, -7, 0, -7, 0 क्या आया, क्योंकि यहाँ पर यक्स का मान क्या था, -7 आ गया। नीचे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, तो लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए।